अच्छा, हमारा टारगेट ये है कि हम एक और टैग पढ़ने लगे हैं, डेट इज कॉल्ड आई फ्रेम। आई फ्रेम टैग एक ऐसा टैग है जिसकी मदद से हम एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट के अंदर चला सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहता हूँ यूट्यूब को अपनी वेबसाइट के अंदर ही रन करूँ रेदर देन कि मैं उसकी वेबसाइट पे जाके भेजूँ, या अगर खैरियत से हमें होंगे। ये ऐसा कोई सिनेरियो बनाना है कि अगर मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर W3 स्कूल की वेबसाइट है या कोई भी दूसरी वेबसाइट है वो हमारी वेबसाइट के अंदर ओपन हो, तो हम उसके लिए यूज करते हैं आई फ्रेम का टैग। क्या यूज करते हैं? आई फ्रेम का टैग। आई फ्रेम का मतलब ये है कि जब भी किसी दूसरी वेबसाइट को एम्बेड करना है अपनी वेबसाइट में, तो हम किस चीज को यूज करते हैं? आई फ्रेम को यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें किसी दूसरी वेबसाइट का यूआरएल भी हो सकता है और कोई दूसरी वीडियो का यूआरएल, लाइक यूट्यूब की वीडियो भी हमें एम्बेड करने की ऑप्शन देती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम वेब पेजेस देख रहे होते हैं उसमें कोई वीडियो की आ जाती है यूट्यूब की, उसको हम यूट्यूब पे जाए बगैर वहीं पे भी देख सकते हैं वेबसाइट के ऊपर रहते हुए। तो उसके लिए हमारे पास, अगर आप यहाँ पे जाते हो तो मैं कोशिश करता हूँ पहले कोई वीडियो लगा लूँ वहाँ पे। सॉरी, ये चलो मैं अपनी वेबसाइट को लगा के देखता हूँ वो चलती है या नहीं। तो मैं इसको कहता हूँ विड्थ ले लो आप 500 पिक्सल और हाइट ले लो 500 और इसको हम करते हैं रन। किया था? नहीं है तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब आप देख रहे हो कि मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है, लेकिन ये technoset.com डिफरेंट वेबसाइट है, लेकिन मैं इसको ओपन कर पा रहा हूँ जो हम अपनी HTML बना रहे हैं उसके अंदर। लाइक आपने अपना यहाँ पे कोई डिफरेंट H1 टैग लगाया है, माई वेबसाइट या कुछ भी, और उसी के अंदर आपने आके कोई आपने पैराग्राफ लगा लिया है, उसी के अंदर आगे अब आपने मेरी वेबसाइट पे दो तरीके हैं, या तो मैं वो एंकर टैग लगा लूँ, एक टैग जो उससे क्या होगा, यूजर मेरी वेबसाइट पे चला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि यार यूजर उनकी वेबसाइट पे ना जाए, वहीं उसकी वेबसाइट ओपन हो जाए, तो हम आई फ्रेम का टैग यूज करेंगे, उसके ऊपर विड्थ और हाइट का प्रॉप देंगे और सोर्स का मैंने यहाँ पे सोर्स अप्लाई कर दिया है, और ये बॉर्डर 0Z, हम कोई बॉर्डर नहीं रखना चाहते उसका। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरी वेबसाइट लोड हो जाएगी। यहाँ से इसको पूरी वेबसाइट को कोई पर्सन यूज कर सकता है जिस तरह नॉर्मल मैं यूज कर पा रहा हूँ अपने वेबसाइट को। तो इस तरह अगर आप अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब रिजल्ट वगैरह आते हैं, जो बोर्ड्स वगैरह की वेबसाइट्स होती हैं, उनको लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर आई फ्रेम किया होता है। वो क्यों? क्योंकि ट्रैफिक उनके पास आती रहे और वहां से फिर वो बोर्ड पे चूंकि वो रोल नंबर डाल के रिजल्ट देखना होता है, तो लोगों को तो यही लगेगा ना। अगर सपोज अगर ये रिजल्ट वाली कोई बोर्ड का यूआरएल मैं इसमें दे देता हूँ, तो जब भी यूजर आएगा मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो मैं वहां पे अपना रोल नंबर डालेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा। हालांकि ये वाली वेबसाइट उसकी नहीं है, ये वेबसाइट किसी थर्ड पर्सन की है जो आगे से हम यूज कर रहे हैं। नहीं, इसमें ये होता है कि हम वेबसाइट में अलाउ करना है या नहीं करना, इसके हमारे पास ऑप्शन रहता है। अगर किसी पर्सन ने अलाउ नहीं किया हुआ तो फिर वेबसाइट शो नहीं होती है। तो लेट्स सपोज अक्सर भी बोर्ड्स वगैरह इस पे हाँ भी परमिशन देनी पड़ती है कि इसने अलाउ किया है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट अलाउ होती हैं, लेकिन जो नहीं होती हम फिर वो नहीं यूज कर सकते। माइट भी अगर ये वाला अगर यूआरएल लगाता हूँ मैं, तो देखते हैं ये शो होता है या नहीं। अगर उसने अलाउ किया होगा तो ये शो होगा, अगर अलाउ नहीं किया होगा तो फिर नहीं शो होगा। रिफ्यूज टू कनेक्ट आ रहा है ना, इसका मतलब है कि वो नहीं अलाउ नहीं कर रहा कनेक्ट करने। तो अगर अलाउ किया हुआ है तो फिर आएगा, अगर नहीं किया हुआ तो नहीं आएगा। जैसे YouTube की वीडियो वगैरह वो भी हम यहीं से ले सकते हैं। जैसे अगर आप YouTube ओपन करो ना यहाँ से, और मैं कोई भी वीडियो ओपन कर लेता हूँ जस्ट लाइक ये वाली, और यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे तो एम्बेड पे क्लिक करेंगे तो ये आई फ्रेम पूरा बना के दे देता है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके सिंपली
अपनी वेबसाइट में आके एम्बेड कर सकता हूँ उसको। ठीक है, इसके और भी कंट्रोल हैं, जैसे अलाउ में वो क्या क्या चीज़ें अलाउ करनी है। ऑटो प्ले अलाउ है, क्लिपबोर्ड राइट अलाउ है, मीडिया पिक्चर इन पिक्चर, वो छोटा सा साइड में पिक्चर इन पिक्चर बन जाती है। वेब शेयर अलाउ है या नहीं, अलाउ फुल स्क्रीन, वो मतलब नीचे आइकन आ जाएगा, उससे फुल स्क्रीन होने के चांसेस होंगे। जब मैं इसको आगे अपनी वेबसाइट में देखूंगा तो ये चूंकि रिफ्यूज कर रहा है लेकिन यूट्यूब उसको अलाउ कर रहा है, तो यूट्यूब वाली वीडियो आ गई है। मैं इधर इसी अप्लाई कर सकता हूँ, इधर इसको मैं फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ, इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ, साउंड भी कंट्रोल, क्योंकि मैंने इसको अलाउ किया हुआ है। और इसको मैं यूट्यूब पे भी जाके यूट्यूब के आइकन पे क्लिक करके देखूँ तो वो यूट्यूब में इसको प्ले कर देगा। उसके अलावा ये शेयर के आइकन, ये वॉच इन्फो, ये सारी चीज़ें, ये क्यों कंट्रोल आ रहे हैं? क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलाउ की हुई हैं। तो अगर हम ये बंद कर देंगे तो ये फिर इस तरह से वीडियो नहीं चलेगी। और अलाउ फुल स्क्रीन नहीं करेंगे तो नीचे आइकन नहीं आएगा, वो जिससे फुल स्क्रीन नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप वीडियो करनी है यूट्यूब की, वो तो ईजी है, उसके शेयर में जाएं, एम्बेड पे क्लिक करें, आई फ्रेम मिल जाएगा, वो बस प्लेस कर दें। अगर आपने किसी की वेबसाइट को करना है, वो मैंने आपको वैसे लगा के दिखाया कि आई फ्रेम पे क्लिक करें, आई फ्रेम उसको सोर्स देना है, जिस भी वेबसाइट का उसका यूआरएल आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे विड्थ हाइट कितना बड़ा दिखाना है उसको वेबसाइट में, वो देना है। तो उतनी जगह पे फिर वो किसी दूसरे की वेबसाइट आपको नजर आएगा या दिखाएगी। सही है, तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो कि व्हाट इज आई फ्रेम। आई फ्रेम एक ऐसा टैग है जिसकी मदद से हम किसी दूसरे की वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के अंदर शो कर सकते हैं। ऑल गुड। हाँ, अक्सर ऐसे होता है कि मैचेस के दौरान वो ट्रैफिक लेने के लिए अपना पेज बना लेते हैं, उसकी एसईओ कर लेते हैं, फिर वो ब्राउजर में वो ट्रैक करने लग जाती है, लेकिन जैसे हम उस पर जाते हैं तो वो किसी दूसरी वेबसाइट का आई फ्रेम बीच में लगा होता है। यूजर को यही लगता है कि इधर ही प्ले हो रहा है, हालांकि वो कहीं और प्ले हो रहा होता है। सही है। हाँ, इसका हम सम टाइम क्या होता है कि अभी हम और भी पढ़ेंगे, सम टाइम एक यूआरएल वर्क नहीं करता, जैसे हमने रिफ्यूज कर दिया तो हमारे पास एक और सोर्स का यूआरएल टैग होता है, वो भी हम वीडियो टैग में भी लगाएंगे। उससे हम क्या करते हैं, मल्टीपल यूआरएल दे सकते हैं। अगर एक यूआरएल ना चले फिर दूसरा चले, फिर वो भी नहीं चले तीसरा, क्योंकि सम टाइम कुछ यूआरएल किसी एक ब्राउजर पे चलते हैं, दूसरे पे नहीं चल रहे, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मल्टीपल सोर्सेज देने की ऑप्शन हमारे पास रहती है। सही है। जैसे अगर हम जो अगला टैग पढ़ने लगे हैं, दैट इज कॉल्ड वीडियो टैग। तो अब ये हालांकि इसमें सोर्स का एट्रीब्यूट है, इसका मतलब है कि मैं कोई भी वीडियो का सोर्स दूंगा तो वीडियो प्ले होगी, जिस तरह इमेज का टैग है। इमेज में भी एसआरसी होता है ना। अच्छा, इसको मेरे ख्याल से ऐसे सेल्फ क्लोजिंग टैग होना चाहिए, लेकिन वीडियो सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, ये ओपनिंग क्लोजिंग टैग है। तो मतलब कि मैं वीडियो लिख रहा हूँ, वीडियो ओपन क्लोज होगी, ओपनिंग टैग में मैं एक सोर्स दूंगा जो प्ले होगा, एसआरसी, उसमें मैं कोई भी वीडियो का सोर्स दूंगा जो कि प्ले होगा। अच्छा, अगर वो वीडियो अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या है कि हमारे पास जो ओपनिंग क्लोजिंग टैग है, सॉरी वीडियो के स्पेलिंग ही गलत लिख दी मैंने। अच्छा, ये जो ओपनिंग क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर हमारे पास एक और टैग है, दैट इज कॉल्ड सोर्स टैग। इसका मतलब क्या है कि अगर, और ये एक से ज्यादा मैं सोर्सेज दे सकता हूं ऐसे। इसका मतलब ये है कि वीडियो प्ले करो और कौन सा यूआरएल लो जो वीडियो के ओपनिंग टैग में एसआरसी में यूआरएल दिया हुआ है, उसको पकड़ो। अगर वो नहीं चलता तो क्या करो, उससे अगला जो पहला सोर्स का टैग लगा हुआ है उसमें जो एसआरसी है उसको पकड़ो। अगर वो भी नहीं चलता तो उससे अगला, वो भी नहीं चलता उससे अगला, वो भी नहीं चलता, अगर कोई भी नहीं चलेगा तो फिर वो कुछ नहीं शो करेगा। तो अगर उनमें से कोई एक भी चल जाएगा तो वी आर गुड टू गो, अगले वाला। इन केस अगर पिछला नहीं चलेगा फिर, तो चूंकि मल्टीपल ब्राउजर में जो वीडियो चलाने का कंट्रोल है ना, ये डिफरेंट रहता है। मतलब वीडियो हम इतनी आसानी से नहीं चला सकते हैं, तो वीडियो डिफरेंट तरीके से बनती हैं, डिफरेंट तरीके से चलती हैं। ये मतलब अभी तो हमें HTML ने बड़ा सिंपल वीडियो टैग दे दिया है। पहले फ्लैश आपने अक्सर देखा होगा, वो फ्लैश प्लेयर करके आते होते थे,
वो हम इंस्टॉल करते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे, फिर वीडियो चलती होती थी। पहले वीडियो इतनी सिंपल नहीं ब्राउजर में चलती थी। तो अब चूंकि वीडियो का टैग आ गया है, ये क्यों आया, क्योंकि वो सारी चीजें नेटिवली सपोर्ट कर दी है HTML ने, वो सारी कम्प्लेक्सिटी उसने खत्म कर दी है वीडियो को प्ले करने की। लेकिन स्टिल चूंकि मल्टीपल ब्राउजर में वीडियो के फॉर्मेट्स के लिहाज से वेरी करता रहता है कि वीडियो चलेगी या नहीं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए फिर उन्होंने सोर्स का टैग भी सेपरेटली दिए कि अगर ये वाला सोर्स नहीं चलेगा तो फिर दूसरा सोर्स चलेगा, अगर दूसरा नहीं चलेगा तो तीसरा, ये चौथा। अगर पहले ही चल गया तो इन सारे टैग की फिर कोई वैल्यू नहीं है। सही है। इसी तरह जैसे ये सोर्स है, इसी तरह हमारे पास जो है वो ऑडियो का टैग है, उसमें भी हम सोर्स देते हैं, लेकिन उसमें भी हम सोर्स का टैग दे सकते हैं और वो भी मल्टीपल हमारे पास हो सकते हैं। सोर्स एक सेपरेटली सोर्स का टैग क्यों बनाया गया है? इन केस अगर जो SRC हमने वीडियो ऑडियो टैग के ओपनिंग टैग में दिया है वो URL नहीं चलता या नहीं वर्क करता, तो वो सोर्स ऑडियो वीडियो टैग के अंदर सोर्स टैग में लिखे हुए SRC को पकड़ेगा, पहले SRC को। अगर वो भी नहीं चलेगा तो दूसरे को पकड़ेगा, दूसरा भी नहीं चलेगा तो तीसरे, और फिर चौथा, एंड सो ऑन। अगर उनमें से कोई भी नहीं चलेगा तो वो उसको खत्म कर देगा। अगर पहले ही चल गया तो बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा, अगर दूसरा चल गया तो उससे नीचे वाले को खत्म कर देगा, उसके ऊपर वाले तो वैसे ही नहीं चले। तो इट्स डिपेंड्स ऑन कि वो कैसा उसको रखना चाह रहा है। अच्छा, हम ऑडियो कोई पकड़ लेते हैं, फिर उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग में वीडियो भी हैं और ऑडियोज़ भी हैं। मैं यहाँ से कोई भी ऑडियो पकड़ के पेस्ट कर लेता हूँ, इन केस के वो देखते हैं वो चलती है या नहीं। क्लास 07 .mp3 फाइल है ये। तो हम ये सारे सोर्स कंट्रोल अभी के लिए ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास अपना ही कंट्रोल है। तो जैसे मैं ये रन करके यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे मुझे आ जाना चाहिए ऑडियो का टैग। लेट मी फिगर आउट के बाकी चीज़ों को कमेंट करते हैं ताकि ऑडियो को पहले चला लें। अच्छा, अभी वो कंट्रोल्स मेरे पास विजिबल नहीं हो रहे, उसके लिए मेरे पास ऑडियो टैग के ओपनिंग में कंट्रोल्स करके एट्रीब्यूट है। अब मैं इसकी इक्वल टू डाल के वैल्यू नहीं दे रहा, तो मतलब क्या है, वैल्यू भी वही है जो मैं इसको दे रहा हूं। तो अभी देखो यहाँ पे कंट्रोल्स आना शुरू हो गए। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो मैं साथ में लैंग चेन के सही है, इसके साउंड भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, यहाँ से प्लेबैक स्पीड कर सकता हूँ, और हमें काफी, और इसको ये सारी चीजें काफी स्किल बनानी है। तो मैंने जस्ट क्या दिया है, यहाँ पे कंट्रोल दिया है। तो ऑडियो का टैग कंट्रोल दिस। अगर लेट्स सपोज आपकी ये वाली .mp3 फाइल किसी ब्राउजर में नहीं चली, अब अगर ये वाली फाइल नहीं चली तो क्या होगा? लेट्स सपोज ये वाली फाइल में इसका URL गलत दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर ये फाइल नहीं चलती है तो क्या होगा? अब ये कुछ भी नहीं कर पा रहा यूजर इधर। तो अब यहाँ पे हमें हेल्प करेगा क्या चीज है, सोर्स टैग। सोर्स में फिर SRC, उसमें फिर हम लैंग चेन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम उसको बता पा रहे हैं कि आपका कौन सी इसकी टाइप है मीडिया की, और उसका सोर्स क्या है, उसके कंट्रोल, ताकि वो बेटर सपोर्ट कर सके। अगर ये भी नहीं चलेगी तो हम एक और सोर्स टैग डाल सकते हैं, वो भी नहीं चलेगा 3 4 5 डाल सकते हैं, ताकि क्योंकि समटाइम MP3 लेट्स सपोज ओपेरा पे नहीं चल रहा, वहां पे हमने MP4 चलाना है, तो फिर हम एक और सोर्स MP4 दे देंगे। समटाइम वो नहीं चल रहा तो हम एक और सोर्स दे देंगे, वो नहीं चल रहा तो कोई और सोर्स दे देंगे। इट्स ऑल अबाउट कंपैटिबिलिटी। फिर जो मल्टीपल सोर्सेज दिए होंगे तो जो कंपैटिबल होगा वो चल जाएगा। सही है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे मैंने ऑडियो, इसी तरह वीडियो, जिस तरह हमने ऑडियो दिया है इसी तरह हम वीडियो को लोड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पाथ है ये लोकल आपकी फाइल का भी हो सकता है, आपके फोल्डर का, और ये इंटरनेट का फाइल भी हो सकती है, जैसे यूट्यूब का URL रहता है या कोई ऐसी फाइल, उसका भी पाथ हो सकता है ये। अच्छा, वीडियो में भी मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, वो मैंने आपको पहले से बता दिया है।
और मेन हमारा सोर्स फाइल भी हो सकती है। उसमें से अगर हम रिकॉर्डिंग में से कोई एक लेक्चर देखते हैं, वैसे तो ये बहुत हैवी होगा, आई डोंट नो कि वो लोड करेगा या नहीं उसको, बट लेट्स ट्राई वंस, क्योंकि फाइल ज़्यादा बड़ी है ना, तो वो लोड होती है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे सोर्स दे दिया है और वो आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा साइज आ रहा है, तो फिर हमें क्या सेट करना है इस पे, विड्थ एंड हाइट। तो मैं कह देता हूँ विड्थ देनी है इसको, ओहो सोर्स को ख़राब कर दिया हमने, विड्थ को देनी है इसको मे बी 500, और फिर ये कितना नज़र आएगा, फिर ये इतना नज़र आ रहा है, लेकिन इस पर कोई कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल्स का इक्वल टू डाल के कंट्रोल डालना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, हम ना भी डालें तो गुजारा हो जाएगा, अगर डालना है तो बट स्टिल डाल सकते हैं। अब कंट्रोल्स आगे अब मैं स्टॉप कर सकता हूँ, वॉल्यूम फुल स्क्रीन कर सकता हूँ, प्लेबैक, पिक्चर इन पिक्चर कर सकता हूँ, तो ये सारे फीचर्स जो है ना वो इसमें आ जाते हैं। एक और इसमें इन दोनों में होता है, दैट इज कॉल्ड ऑटो प्ले, वो भी इक्वल टू ऑटो प्ले ही उसकी वैल्यू है। उसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही मैं रिफ्रेश करूं वैसे ही ये ऑटो प्ले हो जाए, ये रिफ्रेश होके ऑटो प्ले भी हो जाए। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसमें कुछ और एट्रीब्यूट रहते हैं, छोटा मोटा कोई और एट्रीब्यूट हुआ तो उसका भी मीनिंग समझ में आने वाला होगा कि क्या मीनिंग है, बट इजी सी चीज़ें हैं। कंट्रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम डालेंगे तो फिर चीज़ें विजिबल होंगी। तो अभी हमने 3 टैग और पढ़े हैं, डेट इज कॉल्ड आई फ्रेम। आई फ्रेम का मतलब क्या होगा, किसी दूसरे की वेबसाइट को अपनी वेबसाइट में लगाना है। तो यूट्यूब की वीडियो भी हमें अलाउ करती है कि हम उसको अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। और वीडियो का टैग क्या करेगा, वीडियो सेल्फ क्लोजिंग टैग है या ओपनिंग क्लोजिंग, उसमें एक और टैग आ सकता है, उसका क्या नाम है, सोर्स का टैग। उसमें उसका क्या मतलब है, मल्टीपल सोर्सेज देने के लिए वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास ऑडियो का टैग है, वो भी सेल्फ क्लोजिंग है या ओपनिंग क्लोजिंग है, ओपनिंग क्लोजिंग है। तो उसके दरम्यान में भी क्या आ सकता है, ऑडियो वीडियो टैग पे अगर हमें कंट्रोल लेने हो तो कौन सा एट्रीब्यूट है, कंट्रोल्स। अगर हमें ऑटो प्ले करना हो तो ऑटो प्ले करना।